आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। सपोज y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है और हमें x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये कर्व कितना एरिया बाउंड करता है ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट होगा एरिया बाउंडेड बाय सिंपल कर्व। सिंपल कर्व दैट मींस दिस इज। तो यहाँ पर हम ये x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, y equal to fx, that means suppose that this is the curve y equal to fx. So x equal to a, this line, and x equal to b, x equal to b, this line. So area under this curve is this portion. तो इसका एरिया हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमारा कर्व इंक्लाइंड है x एक्सिस की तरफ तो हम x एक्सिस पर एक स्ट्रिप बनाएंगे। तो इस स्ट्रिप, ये बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप है तो इसकी विड्थ हम dx, बहुत ही स्मॉल विड्थ हम कंसीडर करते हैं, और जो इसकी स्ट्रिप की लेंथ है उसको हम y कंसीडर करते हैं। ये कर्व यहाँ पर ये जो लेंथ है आर्क, इसको हम dx के इक्वल मान सकते हैं बिकॉज हमने बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप यहाँ पे लेट की हुई है। तो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व and line x equal to a to x equal to b in first quadrant. In first quadrant, area of strip y dx, this is rectangle, length into width, and area bounded by curve from x equal to a to b. Area bounded by curve equal to integration limit x equal to a to b y dx. Using this formula, when limit of x are given, we can find the area bounded by simple curve. Next, अगर हमें एरिया हमें बाउंड करना है y एक्सिस पर, दैट मींस आपको लिमिट y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b एंड y इक्वल टू x इक्वल टू f y, इस फॉर्म में कर्व की इक्वेशन गिवन है। तो आप y एक्सिस पर y equal to a line, y equal to b line, and this is curve x equal to fy. तो ये वाला एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रिप को x एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे इस बार। तो y एक्सिस पर विड्थ गिवन है हमें इस स्ट्रिप की, जिसको हम बहुत ही स्मॉल dy लेट कर रहे हैं। इस आर्क को हम dy के इक्वल मान सकते हैं कब, जब ये बहुत ही स्मॉल है। तो यहाँ पर बहुत ही स्मॉल विड्थ हमने dy लेट की हुई है, तो दैट मींस इस आर्क को हम इस लाइन के इक्वल मान सकते हैं विड्थ को। तो इसकी जो लेंथ होगी वो हम x कंसीडर कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू लिमिट y इक्वल टू a टू b x dy।
area of strip x dy and area bounded by curve equal to x dy limit y equal to a to b. That means अगर हमें x की लिमिट गिवन है तो एरिया बाउंडेड बाय सिंपल कर्व लिमिट a to b y dx। अगर हमें y की लिमिट पता है तो एरिया बाउंडेड बाय सिंपल कर्व y इक्वल टू a to b x dy। इनका यूज करके हम सिंपल कर्व जो एरिया बाउंड करता है उसको फाइंड कर सकते हैं। नाउ area bounded by two curves suppose that this is the curve y equal to fx and this is the curve another curve, so we have to find area bounded this curve, these two curves, and between x equal to a to x equal to b। हमारा कर्व y इक्वल टू fx जो एरिया बाउंड कर रहा है वो करेगा एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू fx इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू a to b y dx। Now area bounded by the curve y equal to ft। Area bounded by curve y equal to ft। This is area under the curve y equal to ft equal to limit x equal to a to b y t dt। हमको ये शेडेड वाला पोर्शन इसका एरिया फाइंड करना है, तो हमारा y इक्वल टू एफ एक्स जो एरिया यहाँ पर बाउंड कर रहा है उसमें से हम माइनस कर दें जो हमारा y इक्वल टू एफ टी बाउंड कर रहा है। तो एरिया बिटवीन टू कर्व equal to x equal to a to b। We also can say this is y1 dx and this is y2 dx। So y1 minus y2 dx। We use y1 for this and y2 for this। तो इस तरह से हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स जो बाउंड हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमें एरिया फाइंड करना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इन दो पैराबोला के बीच में जो एरिया बाउंड कर रहे हैं हमें वो फाइंड करना है।
तो पहले हमें इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करने लगे तो x की वैल्यू y² हम यहाँ पुट करेंगे। फोर वाई and y³ equal to 64. This implies y equal to 4. Putting y equal to 4 in equation 2. X is also 4. तो हमें इस तरह इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा इनका। Intersecting point of curve 1 and curve 2 is 4,4. अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। We know this is the parabola x² equal to 4y. x² equal to 4y. And this is the parabola y² equal to 4x. Now we have to find the area of this shaded portion. तो इस shaded portion का एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो यहाँ पर जो आपका ये y² इक्वल टू 4x कवर कर रहा है, उसमें से अगर हम माइनस कर दें जो x² इक्वल टू 4y एरिया बाउंड कर रहा है उसको, तो इन दोनों के बीच का एरिया हमें मिल जाएगा। तो this is vertex A, B, C. This is the intersecting point A, 4,4. तो दोनों ही कर्व 0 से 4 तक बाउंड कर रहे हैं। x की लिमिट दोनों के लिए 0 to 4। तो यहाँ पर हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स इक्वल टू लिमिट 0 to 4 y1 minus y2 dx। ये समझना बहुत जरूरी। y1 किसके लिए लिखा है हमने, जो बड़ी वैल्यू है, जो ज्यादा एरिया बाउंड कर रहा है, वो है आपका y² इक्वल टू 4x। तो इसके लिए हमने y1 लिखा है। तो यहां से y की वैल्यू हम रखेंगे √4x लिमिट 0 to 4 माइनस y2, यहां से y की वैल्यू x² dx। तो इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। दिस इज 2x की पावर 3y2 into 3y2 √x का इंटीग्रेशन करा तो लिमिट 0 to 4 माइनस 1/4 x³ 3 और लिमिट 0 to 4। तो दिस इज 3 4 की पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 1/12 4 की पावर 3 माइनस 0। आफ्टर सॉल्विंग this is 8 8 3 is 24 minus this is 64/12। 4 से कैंसिल आउट करते हैं। 72 minus 16/3 that means 56/3 square unit। This is the area bounded by these two curves। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे